नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं आपका रीजनिंग हमसफर जितेंद्र, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और जैसा कि हम लोग इनपुट आउटपुट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज के दिन का ये चौथा लेक्चर है। तो वो सभी लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं या पिछला वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। वहाँ से जा कर के आप अपने सारे पिछले वीडियोस को पढ़ पाएंगे। तो इसमें हम लोग जो है कि आपको बेस बता दिया गया है, 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस भी हुई है, जिसमें पहले आपका वर्ड और नंबर मिक्स करके हुआ है, उसके बाद स्पेसिफिक हुआ है जहाँ पे कि हम लोग इनपुट प्राप्त कर सकते हैं। इनपुट प्राप्त करने के लिए जैसे जो होता है, अगर उसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया है, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब चीज़ें की गई हैं, तो आप इनपुट प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बैक गियर लगाने का सिस्टम वहाँ होता है। और किसी भी तरह के सवाल में आपको पहले ही बताया गया कि अगर वो नंबर और वर्ड मिक्स करके दिए गए हैं, तो वहाँ पे आप पिछले चरण को या इनपुट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, जिसमें केवल न्यूमरल्स दे दिए जाते हैं और उनको किसी व्यवस्था के अंतर्गत जो है कि अरेंज करना होता है। तो वहाँ पे अगर पिछले जो है कि आपको चरण की बात की जाए या इनपुट को प्राप्त करने की बात की जाए, बैक गियर लगा के जाना हो, तो वहाँ पर आप निश्चित तौर पे आपको उत्तर देना है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगर बेस की हम लोग बात करें तो इनपुट आउटपुट जो है एक मशीनी वर्ड है, जिसमें कि एक इनपुट मतलब कि आपको दे दिया जाएगा, आपको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट प्राप्त करना होता है, और एक एग्जाम्पल भी आपके पास होता है। उसी एग्जाम्पल के बेसिस पर ये आपको जो कि संबंधित 5 प्रश्न 6 प्रश्न 4 प्रश्न ऐसे होते हैं। तो अभी तक क्या था कि ये क्वेश्चन केवल बैंकिंग सेक्शन में पूछा जाता है, जैसे कि बैंक क्लर्क हो गया, आपका पीओ हो गया, इंश्योरेंस सेक्शन हो गया, आरबीआई का असिस्टेंट पद हो गया। लेकिन पिछली बार जब ये 2017 में जो है कि आपका यूपीएसआई में पूछा गया, तो ये हो गया कि भी धीरे धीरे ये क्या है कि बैंकिंग सेक्शन के अलावा अन्य कॉम्पिटिशन में भी पूछा जा रहा है। तो उस लिहाज से हम सभी को, यानी सभी अभ्यर्थियों को ये चीज़ें जो है कि पढ़नी है, और आपको क्या करना है कि हमारे चैनल से जुड़ना है, पूरी कंप्लीट रीजनिंग की A to Z तैयारी हमारे साथ कर लेनी है। क्लियर है अभी? और जो कि ये लेक्चर नंबर 4 है, पिछले लेक्चर में जाने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ करके पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ जुड़ करके आपको पिछले लेक्चर को देख लेना है। तो आते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन पे, जिसमें कि आपको एक जो यहाँ दिया गया है, ये एक एग्जाम्पल है। क्या होता है? ये एग्जाम्पल होता है, यानी एग्जाम्पल इस तरह से होता है कि आपको इनपुट दे दिया गया है, ये उसके बाद ये प्रोसेसिंग दे दी गई है, और आपको बता दिया गया है कि चरण 5 पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण है। ठीक है? तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं, ये आपके ऑब्जर्वेशन के लिए होते हैं। आपको यहां से ऑब्जर्व करना है कि किस प्रोसेस को फॉलो करके इनको जो है कि चेंज किया गया है या लास्ट में ला करके सेट किया गया है। क्लियर है? तो जैसे एक इनपुट आपको दिया गया 46, 185, 310, 436, 96, 217, 39, ये आपको प्रोसेसिंग के लिए इनपुट दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 5 स्टेप में इसकी जो है कि प्रोसेसिंग की गई है। प्रोसेसिंग करने के बाद आपको ये बताया जा रहा है कि चरण 5 यानी स्टेप नंबर 5 जो है आपका, वो पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है कि हम लास्ट स्टेपिंग को देखते हैं और वहां से समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? अब ये जो है कि आपको 5वां चरण है, यही लास्ट स्टेप है, और यहीं से आपको समझ लेना है कि मतलब क्या अरेंजमेंट या क्या सिस्टम यहाँ पे किया गया है। पिछले जो आप लोग उदाहरण पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको नंबर और वर्ड था, तो नंबर बढ़ते क्रम में, वर्ड घटते क्रम में, या दोनों बढ़ते क्रम में, या एक बढ़ते एक घटते, इस तरह से हो रहा था। लेकिन जो न्यूमरल में आप एक उदाहरण पढ़े थे, आप लेक्चर 3 में जो पढ़े थे, उसमें था कि मैथमेटिकल ऑपरेशन किए गए थे, उसमें आपको जोड़ करके, गुणा करके, भाग करके, घटा करके अगले स्टेप को लाया गया था। तो उस तरह का जो सवाल होगा, यानी पर्टिकुलर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, तो वहां पे आप बैक स्टेपिंग होती है आपके पास। लेकिन जब अरेंजमेंट की बात होती है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है, सिंपली अरेंजमेंट किया जाता है, तो वहां पे बैक स्टेपिंग आप नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो यहां पे देखिए
इन्होंने 436, 39, 310, 46, 217, 96, 185 इसको यानी इस इनपुट को लास्ट में यहां प्रोसीड करके यहां पे इन्होंने आउटपुट ला दिया है। ये यानी आउटपुट मतलब आपका रिजल्ट होता है, ये ला दिए हैं। अब हमको ये ऑब्जर्व करना है कि ये आया कैसे है, क्यों आया है ये। तो देखिए ये सारे नंबर्स जो दिए गए हैं उसमें जो आपका 436 है, 436 है, ये आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर है। क्या है ये आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर है। तो एक दिमाग में फिगर बनेगा कि सबसे पहले किसको रखना है, सबसे बड़े नंबर को रखना है। उसके बाद देखिए 39 को इन्होंने रखा है। ये क्या बताते हैं 39, मुझे लगता है कि ये श्रृंखला का यानी कि ये जो नंबर से लाइन दी गई है इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है 39। तो एक ये हो गया सबसे बड़ा और सबसे छोटा। उसके बाद ये इन्होंने 310 को दिया है। देखिए बड़े बचे हुए नंबर्स में सबसे बड़ा है 310 और सबसे छोटा है आपका 46। यानी क्या है ये बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, फिर बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर है ना। फिर 217 है और 96, देखिए ये बिगेस्ट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट नंबर है। उसके बाद ये आपका एक बिगेस्ट नंबर है। तो एक चीज ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर देने के बाद आपसे कितने भी नंबर का, 8 नंबर का, 7 नंबर का ही या 6 नंबर का, 9 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 7 का उदाहरण हो तो 7 का सवाल भी आपसे हो। क्लियर। तो यहां पे क्या है आपका कि बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा, ये अरेंज किया गया है ना। एक सिस्टम तो ये समझ में आया। दूसरा एक सिस्टम मेरे समझ में ये आ रहा है कि यहां पे क्या है अल्टरनेट सीरीज बनाई गई है। क्या है ये देखिए, है इस तरह से, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कैसे है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो है बड़ा अंक जो है, बड़े बड़े अंक वो क्या है घटते हुए क्रम में है। देखिए 436, 310, 217, 185 ये घटते क्रम में हो गए आपके। उसके बाद ये देखिए 39, 46 और 96 ये क्या है बढ़ते क्रम में। और जो छोटे अंक हैं आपके, छोटे अंक हैं वो क्या है बढ़ते हुए क्रम में लागू हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपको अल्टरनेट करना है, एक सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा उससे छोटा, लेकिन छोटी संख्याओं में उससे बड़ा वाला आ जाएगा। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। इसी पर बेसिस जो है आपका ये पहला क्वेश्चन हो रहा है? तो पहला क्वेश्चन ये है कि यदि 631, 29, 520, 474, 48, 312, 502, 36, 68 पुनर्व्यवस्था का तीसरा चरण हो, यानी इसमें इनपुट क्या है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा क्या है, ये नहीं दिया गया है ना। आपको डायरेक्ट तीसरा दे दिया गया है। तीसरा ये स्टेप है। तो 631, 29, 520, 36, 502, 48, 474, 312 और 68 पुनर्व्यवस्था का कौन सा चरण होगा। इसमें देखिए आपको करना इस तरह से है कि आपको स्टेप 3 दे दिया गया है। सपोज कर लीजिए आप ये स्टेप जो है स्टेप 3 आपको दे दिया गया है। ठीक है, स्टेप 3 आपको दे दिया गया है। तो अब इसको राइट डाउन कर लीजिए आप। है आपका 631, 29, 520, 474, 48, 312, 502, 36 और 68। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर यहां दे दिए गए हैं आपको। क्लियर। तो ये तीसरा स्टेप है। आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो नंबर लिखा गया है ये कौन सा स्टेप है। तो इसको सॉल्व करने के तरीके में ये आएगा कि आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, है ना। देखिए ये हो जाएगा आपका चौथा स्टेप हो जाएगा। चौथा स्टेप होगा ना 631, 29 यहां तक देखिए सेट है। ये 631, 29 ये सेट है ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर तो ये सबसे यही है। उसके बाद ये 520 भी सेट है, क्योंकि बचे हुए नंबर में सबसे बड़ा है। ये बचे हुए नंबर में सबसे बड़ा है। उसके बाद किसका नंबर आना है बचे हुए नंबर्स में सबसे छोटा। देखिए
यानी कि यहां से लगाए, यहां से लगाए, सबसे छोटा कौन है आपका 36 है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 36 को रख देंगे। उसके बाद बाकी की चीजें यानी कि 474, 48, 312, 502 और 68 को ऐसे ही रख देंगे। क्लियर। अब देखिए अगला क्या होगा आपका, अगला जो होगा वो आपको 520, 36 तक हो गया यहाँ। क्लियर। अब स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, 431, 29, 520, 36 यहां तक अरेंज है। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चौथे स्टेप में ये चीज भी अपने आप सेट हो गई है ना, क्योंकि बचे हुए इन नंबर्स में यही जो है कि सबसे बड़ा है, तो ये ऑलरेडी सेट हो गया है। तो इसके लिए अलग से अब आप स्टेपिंग आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए 48 भी अपने आप अरेंज हो गया है ना, ये हो गया अपने आप अरेंज। उसके बाद आपको क्या आना है, गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, गलत हो रहा है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये देखिए 36 के बाद इन सब नंबर्स में आपका 502 है। क्या है, 502 है। क्लियर। 502 हो जाएगा। बाकी सारी चीजें क्या हैं आपकी, 474, 48, 312 और 68 ऐसे ही इसको उतार दिए जाएंगे, है ना। ये ध्यान देते रहिएगा आप कि आपको 312, 68 देखिए ये है ना लास्ट में 312, 68 यहां तक तो आ गया, लेकिन उसके पहले क्या है आपका 400 यानी कि 48 तक ये सेट हो जाना चाहिए। देखिए 502 मैंने सेट कर दिया है, उसके बाद 48 तक सेट हो जाना चाहिए। तो अगला नंबर स्टेप नंबर 6 आपका हो जाएगा 631, 29, 520, 36, 502। देखिए बड़ा फिर उससे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, है कि नहीं। फिर बड़ा, उसके बाद क्या नंबर आएगा इसमें 48, 48 आ जाएगा आपका। और बाकी सारी चीजें 474, 312 और 68। देखिए अब हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया। ये देखिए 631, 29, 520, 36, 502, 48, 474, 312, 68 ये बिल्कुल इसके जैसा हो गया। स्टेप नंबर 6 में जाकर के तो वो पूछ रहे हैं कि पुनर्व्यवस्था का कौन सा चरण होगा, यानी ये चीज किस स्टेपिंग में आपको मिली है, जाकर के स्टेपिंग नंबर 6 में मिली है। कहां मिली है, 6 में। तो आपका विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प में क्या होगा, ये पहला वाला विकल्प जो है कि आपका वो टिक हो जाएगा। क्लियर। अगर ये पूछते भी कि कुल कितने चरण लगेंगे तो आप इसके आगे जो है कि हल करके इसको बताते कि हाँ भाई ये इतने स्टेप इसमें और लगने हैं। क्लियर है यहां तक। अभी देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि अगला क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे, लेकिन ये आप समझे रहिए कि सिस्टम क्या है। सिस्टम को रुकिए मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं कि ये क्या कह रहे हैं कि बड़ा अंक, फिर बड़ा अंक घटते क्रम में और छोटा अंक जो है कि वो बढ़ते क्रम में, यही है ना। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं इसको। ऑब्जर्वेशन में आपके आया है कि बड़ा अंक जो है वो घटते क्रम में है और छोटा अंक जो है वो आपका बढ़ते क्रम में है। ये है आपका ऑब्जर्वेशन। क्लियर। चलते हैं हम लोग यहां से अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे संबंधित आपसे 5 सवाल किए गए हैं और ऐसे अभ्यर्थी जो यूपीएसआई के लिए हैं, बैंकिंग के लिए हैं, है ना, या जो कि ग्रेजुएट लेवल के लिए हैं, तो उनमें ज्यादा संभावना है कि ये प्रश्न जो है कि अब पूछे जाएं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कौन सा चरण दिए गए इनपुट का अंतिम चरण है। क्या है, आपको अंतिम चरण पूछ रहा है। इन्होंने इनपुट दे दिया है 47, 432, 127, 52, 309, 87, 28, 116 दिया है। क्लियर। उसके बाद ये 5 विकल्प भी इन्होंने दिए हैं, चूंकि बैंकिंग में 5 विकल्प हमेशा होता है ना। और 5वां इसमें हमेशा ये दिया जाता है कि नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको लगाने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि आप इनपुट को लगा करके स्टेपिंग करके प्राप्त कर लीजिए,
है ना, वो लंबा है। दूसरा है कि आप जब सब कुछ सीख चुके हैं और एग्जाम रूम में हैं या प्रैक्टिस में हैं, मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, तो वहां आपको टाइम सेव करने के लिए केवल ऑप्शन में जाकर के इसको चेक कर लेना है। ठीक है, तो पहला मेथड हम लोग करते हैं, लगा के पूरा देखते हैं कि लगेगा कैसे। ये देखिए, लगने की बात अगर है तो ये आपका इनपुट दे दिया गया है आपको, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो ये देखिए ये विकल्प दिए गए हैं, अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैं कर रहा हूं, यहाँ पे ये हल हो रहा है, ये है ना। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे लार्जेस्ट नंबर को सेट करेंगे। क्या होगा, ये 432 है सबसे बड़ा नंबर इसमें, है ना। बाकी सारी चीजें 47, 127, 52, 309, 87, 28, 116 एज इट इज को उतार दिया गया है। सेकेंड स्टेप में क्या है, सबसे बड़ा नंबर हमने ले लिया, अब क्या करना है हमको, सबसे छोटा नंबर लेना है। क्या लेना है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको इन सब में से, 28 दिख रहा है, ले लीजिए। 28 हो गया आपका, 47 हो गया, 127 हो गया, 52 हो गया, 309 हो गया, 87 हो गया, 116 हो गया, ये आपका क्लियर। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में जब आप जाएंगे तो 432, 28 यहां तक हो चुका है। उसके बाद किसका नंबर आना है, 309 का, क्योंकि इसके बाद बचे हुए में से, यानी यहां से जो बचे हुए हैं वो सबसे लार्जेस्ट नंबर आपको लेना है, यही करना है ना। तो 309 हो जाएगा। बाकी सारी चीजों को यानी कि 47, 127 और उसके बाद 52, 87, 116, यानी ये ऐसे ही ले लिए जाएंगे। क्लियर। स्टेप नंबर 4 में आप क्या करेंगे, 432 से लिख लिया, 28 लिख लिया, 309 तक हो चुका है, 47 देखिए अपने आप अरेंज हो गया, 47 अपने आप अरेंज हो गया ना, ठीक है। उसके बाद 127 भी अपने आप अरेंज हो गया ये देखिए अपने आप अरेंज हो गया है। यहां तक मैंने नहीं किया, ये अपने आप सिस्टम में करते हुए अरेंज हो गया है, तो इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। उसके बाद देखिए 52 भी अरेंज हो चुका है अपने आप से, यहां तक अपने आप अरेंज हो गया देखिए। उसके बाद आपका आ जाएगा 116 और बचेगा क्या, 87 हो जाएगा। यानी कि मुझे लगता है ये स्टेप नंबर 4 जाते जाते ये चीज क्या है आपकी सेट हो जा रही है ना, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कैसे हल करना पड़ेगा, ये देखिए अंतिम चरण यही आ गया, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा और सबसे छोटा, फिर ये बड़ा और ठीक, ये हो गया ना। 432, 309, 127, 116 ये घटते क्रम में हो गए। बड़े अंक जो है क्या है आपके, घटते क्रम में हो गए, और छोटे अंक देखिए 28 है, फिर 47 है, फिर 52 है और फिर 87 है, हो गया। ये छोटे अंक जो है आपके बढ़ते हुए क्रम में है। क्लियर, समझ गए बात को। तो ऐसा किस स्टेप में है, इसके अंकों का मिलान कर लीजिए। 432, 88, 309, 52, 100, देखिए ये गड़बड़ हो गया ना, 309 के बाद ही ये गड़बड़ हो गया, पहला विकल्प नहीं होगा। उसके बाद 432, 28, 309, 47 देख लीजिए, 127 आना चाहिए था यहाँ पे, दूसरा गड़बड़ हो गया। 432, 28, 309, 47, 127, 52, 116, 87 विकल्प नंबर 3 क्या है आपका, सही हो जाएगा। ये पहली विधि है जिसमें आप क्या करते हैं, इनपुट को हल करके स्टेपिंग करके आउटपुट निकालते हैं और उत्तर का मिलान करते हैं, है ना। ये प्रैक्टिस के लिए है, एग्जाम रूम के लिए नहीं है। एग्जाम रूम में आप इस तरह लगाएंगे, ये आपका समय ले लेगा। क्लियर। आपको करना कैसे है, जब एग्जाम रूम में बात होगी, मॉडल पेपर की बात होगी, टाइम सेविंग की बात होगी, तो आपको करना यह है कि इस इनपुट के आधार पर अंतिम चरण पूछ रहा है आपसे ना, अगर बीच का चरण पूछता है ना तो आपको लगाना पड़ता वो, लेकिन बीच का जब नहीं पूछ रहा है, लास्ट आपसे पूछ रहा है, यानी कि सटल जब हो जाएगा तब का पूछ रहा है, तो आपको विकल्प में जाना है और जहां पे इस रूल के अकॉर्डिंग सेटलमेंट है वही ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। क्लियर। सेकंड मेथड में देखिए आप 432, 28, 309, 52, 127
यहाँ तक ठीक है ना? 47 यहाँ भी ठीक है, लेकिन ये चीज जो है ये गड़बड़ है आपकी, है कि नहीं है? देखिए 52 यहाँ आ गया और 47 यहाँ हो गया, इसको यहाँ होना चाहिए था, है ना? देखिए ये पहला विकल्प गलत हो गया आपका, ये देखिए सही है, फिर ये भी जोड़ा सही है, ये देखिए उल्टा हो गया जोड़ा, ये उल्टा जोड़ा हो गया ना, ठीक? ये भी गलत हो गया। ये जोड़ा देखिए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, यानी कि यही जोड़ा जो है कि वो परफेक्ट है। तो तीसरा विकल्प इसमें क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्लियर? तो एग्जाम रूम में आपको इसी तरह लगाना है, ये हल नहीं करना है। ये हल करके मैंने आपको केवल प्रैक्टिस के लिए बताया है। एग्जाम रूम में आपको वो हर उपाय करना है जिससे आपका टाइम बच रहा है। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन आप देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, पुनर्व्यवस्था का चरण 4 आपको दे दिया गया है। ठीक है, पुनर्व्यवस्था का चरण 4 दिया गया है, इस आधार पर इनपुट ज्ञात कीजिए, है ना? सेकंड का क्वेश्चन है ये, आपको बताया भी गया है कि इस तरह के प्रश्नों में जहां अरेंजमेंट किया गया है, खिसकाव किया गया है, वहां पर आप कभी भी बैक स्टेप करके पिछले चरण को या इनपुट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर? और जब नहीं कर सकते हैं तो एक ही जवाब है इसका कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका चौथा विकल्प हमेशा देना है आपको। क्लियर? कोई सलूशन नहीं है इसका। बस जब भी आपसे पूछा जाए सवाल, सेकंड में चौथा विकल्प निर्धारित नहीं किया जा सकता, जबकि आपको इनपुट प्राप्त करना हो। अगर अरेंजमेंट दिया गया है तब, चाहे वो वर्ड का हो, चाहे नंबर का हो, चाहे वर्ड और नंबर दोनों मिला के हो, आप बैक स्टेपिंग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर एक जो लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया है, अगर मैथ वो है उसी लाइन में, है ना, माने इनका सीक्वेंस नहीं बदल रहा है, क्रम इनका नहीं बदल रहा है, केवल वो अंक बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, यानी मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन करके कोई काम किया गया है, जोड़ घटाना गुणा भाग करके उनको बदलाव किया गया है, तो वहां आप वापस जा सकते हैं। कैसे? अगर कोई चीज जोड़ के आगे बढ़ी है तो पीछे जाने के लिए क्या करना होगा? आपको घटा देना है ना? तो वहां मिलता है, जो कि मैंने लेक्चर 3 में आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। क्लियर? इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर को सब्सक्राइब कर लेंगे आप। वहां से जब लेक्चर 3 देखेंगे तो कहाँ पे इनपुट हम प्राप्त कर सकते हैं क्लियर हो जाएगा आपको, है ना? लेकिन यहाँ नहीं कर सकते हैं, अरेंजमेंट जो किया गया है, अंकों को इधर उधर किया गया है, तो वहां कभी भी नहीं हो सकता है। पिछला स्टेप या इनपुट आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब भी ये सवाल आए तुरंत आप आंसर दीजिए कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कि भी इसको वापस जाएंगे तो कौन सी गिनती किस क्रम में होगी, ये जो कि वापस जाने पर कभी डिसाइड नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, देखिए दिए गए इनपुट को पूरा करने में कुल कितने चरण लगेंगे। तो यहां पे आपको एक इनपुट दे दिया गया है और ये आपके पास विकल्प है कि कितने चरण लगेंगे। इसमें देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये लगाना ही है ना? तो कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट स्टेप में आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे लार्जेस्ट नंबर देखिए कौन सा है, यही है ना, 123। उसके बाद बाकी सारी चीजों को एज इट इज उतार लेंगे आप, 37, 76, 121 और 41। ठीक है? स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको, 123 के बाद सबसे छोटी गिनती देखिए 17 है, 17 उतार लेंगे आप, फिर 20, 105, 37, 76, 121, है ना, और 41, ये हो जाएगा आपका। क्लियर? उसके बाद देखिए स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, 123, 17 के बाद सबसे बड़ा नंबर यही है ना, 121। उसके बाद बाकी सारी चीजें 20, 105, 37, 76, 41 हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में जाएंगे आप, 123, 17, 121 के बाद सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, देखिए लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, 105 है ना, 100, ओ सॉरी
ये 20 20 20, ये बड़ा छोटा बड़ा फिर छोटा, 120 फिर 105 फिर 37 76 41। देखिए यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप 3 और 4 रिवाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सेम है ना? देखिए है ना? इसका मतलब क्या है कि स्टेप 4 जो है कि वो उसकी आवश्यकता नहीं है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये तीसरे स्टेप तक जाते जाते सेट हो गया है। यानी कि यहाँ पे स्टेप नंबर 3 तक इसमें कुल कितने चरण लग रहे हैं? कुल 3 चरण लग रहे हैं आपके, 3 चरण लगेंगे। और विकल्प में जाके देखिए जरा, 5 चरण, 6 चरण, 7 चरण, 8 चरण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा विकल्प? विकल्प आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर विकल्प आपको यहाँ टिक आउट करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा मतलब 3 विकल्प मतलब 3 चरण के लिए कोई विकल्प यहाँ आपको नहीं दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, यहाँ पे चरण 2 आपको दे दिया गया है। 317, 9, 217, 20, 226, 16 और 115, ये स्टेप आपको दे दिए गए हैं, सेकंड स्टेप। और क्वेश्चन आपसे हो रहा है 4th स्टेप आप बता दीजिए, आपको केवल चौथा चरण बताना है ना? इसके लिए देखिए आपको स्टेप 2 दिया गया है। क्या है ये? 317, 9, 217, 20, 226, 16 और 115, ये दे दिया गया है आपको, है ना? पूछा जा रहा है आपसे चौथा चरण, तो वाजिब सी बात है कि बिना तीसरे चरण को लगाए चौथा चरण आप नहीं पा सकते हैं। तो 317, 9 यहां तक क्लियर है ये। उसके बाद देखिए कौन आ जाएगा आपका? 226 आएगा ना? 226 आ गया ये आपका। और बाकी सारी चीजें देखिए, 217, 20, 16, 115, ये ऐसे उतार दिए जाएंगे। हो गया ना? उसके बाद स्टेप नंबर 4 आपका देखिए, 317, 9, 226, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 आएगा। और आपका हो जाएगा 217, 20, 115। क्लियर? स्टेप 4 तक। और लगता है कि ऐसा सेट भी हो गया ये। देखिए 317, 226, 217, 115, ये घटते क्रम में हो गए। फिर 9, 16, 20, ये बढ़ते क्रम में हो गए, है ना? ये घटते में हो गया और ये वाला बढ़ते में हो गया है। तो मुझे लगता है अरेंज भी हो गया। चौथा स्टेप खैर पूछा जा रहा है आपसे, तो देखिए 317, 9, 26, ठीक, 226 के बाद यहाँ 16 है, तो चौथे नंबर पे 16 किसमें? देखिए इसमें 16 है ना? ये 317, 9, 226, 16, 217, 20, 115। विकल्प नंबर 2 जो है कि आपका वहां यहाँ से सही हो जा रहा है। क्लियर है यहां तक? चलिए अच्छा, तो ये जो है आपका इनपुट आउटपुट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिहाज से, यूपीएसआई के लिहाज से, साथ ही साथ ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 5 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो ध्यान से इसको पढ़िए। और इसका एक लेक्चर अभी और होने वाला है, तो आपको क्या करना है कि पिछले लेक्चर्स को जानने के लिए आपको हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर को सब्सक्राइब करना है। वहां से सारी जानकारी, सारी लेक्चर्स आपको पिछले जो हैं या पिछले जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए धन्यवाद।